आम आदमी को बार बार महंगाई के झटके लग रहे हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं। बीते 3 दिनों से लगातार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में भी सीएनजी महंगी हो गई है। यहाँ भी सीएनजी के दाम में 2.50 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने दिल्ली में सीएनजी की कीमत 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 59.11 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी की कीमत 71.67 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। गुरुग्राम में कीमत 77.44 रुपए प्रति किलोग्राम की गई है। मुंबई में सीएनजी की कीमत 7 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 65 रुपए से ज्यादा किलो कर दी गई है, जबकि गुजरात गैस ने दरों में 6.50 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर इसमें 76.98 रुपए कर दिया है। मूल्यवर्धित कर, वैट जैसे स्थानीय करों की वजह से कीमतें शहर दर शहर अलग अलग होती हैं। सरकार ने 1 अप्रैल से प्राकृतिक गैस की कीमतों को दोगुना से अधिक कर $6.1 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रति इकाई कर दी है। इसके बाद सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में वृद्धि हुई है। पिछले 1 सप्ताह से भी कम समय में दिल्ली में सीएनजी के दाम 9.11 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ चुके हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में आम आदमी के लिए ऑटो और कैब जैसी सेवाएं महंगी हो सकती है। कैब चालकों का कहना है कि गर्मी में सवारियों के लिए एसी भी ज़्यादा चलाना पड़ता है, जिससे गैस का खर्चा बढ़ जाता है। अब लगातार दाम बढ़ने से हमें किराए में भी वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑटो चालकों ने भी प्रति किलोमीटर ज़्यादा किराया लेने की बात कही है। इसी में हमारे साथ भाजपा नेता जीत प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अनम्यूट करें अपना माइक म्यूट है, अनम्यूट करें। नहीं, दिस इज अनम्यूट, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना क्लियर नहीं आ रहा था, नेटवर्क का इशू। बताइए। लगातार महंगाई के जो दाम है लगातार बढ़ रहे हैं। 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए साबा जी, जो ये महंगाई की दर है, अभी हम लोग ऐसे महामारी के दौर से गुजरे हैं। कोविड जैसे महामारी का समय जो पिछले 2 साल से हम सब ने, देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने मिलकर झेला है उसको, तो अभी जो महंगाई की दरें हैं कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से अभी जो कई देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो उस तरीके से उसका भी असर पड़ता है। तो जो देश के अंदर जो ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद एकदम से जो है महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार हमला बोल रही है बीजेपी। कांग्रेस, और देखिए हमेशा से कांग्रेस चाहे केंद्र में रही हो, उसका तो उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार बिल्कुल नहीं है। तो समाजवादी पार्टी और जो विपक्ष में हमारे साथ बैठी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने का, सरकार से बात करने का। तो खाली इस महंगाई जैसे छोटे मोटे मुद्दों को करके करती है। महंगाई को ऐसी चीज नहीं है, बहुत जल्दी हम लोगों ने बड़ी बड़ी चीजों पे काबू पाया, तो बहुत जल्दी इस पे भी हम लोग काबू करके इसको स्टेबलाइज करने में हम लोग बहुत जल्दी कामयाब होंगे। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इस समय जो अन्य देशों की जो हालात है, जिस तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज और जैसे रशिया में जो अभी आपस में जो चल रहा है, यूक्रेन और रशिया वाला, उसमें कई जो चल रहा है कि कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे आपस में कंट्री में, उस चक्कर में जो इंटरनेशनल मार्केट से जो लेन देन था उसमें प्रभाव पड़ा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दामों में वृद्धि हुई है। जो चाहे वो गैस के दाम हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो डीजल के दाम हो, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी एक दूसरे की बनी रहती है। इसका लोग दौरान भी जो है, तो ये बड़ा निंदा का विषय है। मुझे सवाल का जवाब लेंगे। चुनाव के दौरान भी रूस और यूक्रेन का जो है युद्ध चल रहा था, उस दौरान कोई जो है महंगाई नहीं बढ़ी। नहीं, उस समय तक कोई महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद जो है इसका लोग अगर जी इसका लोग अगर राजनीति तो मुझे लग रहा है ये तो बहुत निंदा का विषय है। ये तो अगर सरकार को घेरने का काम करना है तो इनको सरकार को विकास के मुद्दे पे कार्य करना चाहिए, उनके कार्य करने के मुद्दा है ना, उनके पास जमीन है ना जनाधार है। तो वो इस तरीके की जो उल जुल की चीजें हैं, इसका राजनीतिकरण करके कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हुए। अरे चुनाव कब खत्म हुए? अभी चुनाव खत्म हुए। मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस पार्टी से वर्चस्व पांडे हमारे साथ में जुड़े हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है वर्चस्व पांडे जी?
जी नमस्कार। जी बताइए, बीजेपी कह रही है कि युद्ध के कारण कहीं ना कहीं जो है डीजल पेट्रोल पर वृद्धि हुई है। युद्ध तो चुनाव के टाइम भी चल रहा था, लेकिन उस समय इनको एक राजनीतिक फायदा उठाना था, इस वजह से मूल्य वृद्धि नहीं की, क्योंकि इनके पास कोई और प्रोपेगेंडा था नहीं। आज के टाइम में मूल्य वृद्धि कर रहे हैं, सांप्रदायिकता भी बढ़ रहे हैं, और ये लोग कभी भी आम जनता को ही नहीं, हमेशा सिर्फ और सिर्फ राज्य को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरीके से काम कर, चुनाव आता है तो उनके साथ कहते चलो भाई अभी 2-4 रुपया कम कर लेता हूँ, चुनाव बीतने के बाद इसकी जो कमी है इसको भी पाट दिया जाएगा। तो जो 2-4 रुपए की कमी होती है उसको मिलाकर 10 रुपए बढ़ा देते हैं। ये लोग पूर्णतः चुनाव जीवी लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। चुनाव लड़ना देश की जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस का जिस तरीके से महंगाई मुक्त प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार जो है कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का इतना बड़ा व्यापक प्रदर्शन चलने के बावजूद भी लगातार 22 मार्च से लगातार जो है जो डीजल पेट्रोल है उन पर लगातार महंगाई बढ़ रही है, वृद्धि लगातार हो रही है। उसके पीछे बस मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हो या ना हो देश के लिए हमेशा लड़ती रही है और लड़ती रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से सिर्फ मतलब है, इनको इस चीज से मतलब है कि जहां पे चुनाव होगा वहां पर हम चीजों कामों में कमी कर देंगे, फिर जब चुनाव बीत जाएगा फिर बढ़ा देंगे। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस समय सड़क पर है, चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी सड़क पर नजर आती थी, सपा नजर आती थी, न बसपा नजर आती थी, न आम आदमी पार्टी नजर आती थी। तो जनता के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी वर्चस्व पांडे जी, 2024 की अगर बात की जाए, ये जो कांग्रेस का इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है कितना कारगर साबित कहीं ना कहीं होने वाला है? महंगाई मुक्त भारत अभियान की अगर बात करें, इतना बड़ा व्यापक जो है ये प्रदर्शन चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं बस सिंपल से एक बात आपको बताता हूँ, किस तरीके से हमारा प्रदर्शन चल रहा है वो जनता के हित में चल रहा है, जनता है, और आने वाले 2024 चुनाव में जनता हमारे साथ थी और हमें अब बढ़त मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जीत प्रताप जी किस तरीके से देख रहे हैं? कहीं 2024 में जिस तरीके से कहीं महंगा ना पड़ जाए बीजेपी को, ये लगातार जो ये 22 मार्च से लगातार ये महंगाई लगातार आप बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर राज्य में चुनाव रहा हो, चाहे उत्तराखंड में चुनाव रहा हो, अभी 5 राज्यों में जो अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डेवलपमेंट मुद्दे पे, जनता के हित में जो कार्य किए हैं उस पर चुनाव लड़ा है, राष्ट्रवाद के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। इस तरीके से जो ये लोग कांग्रेस वाले और जो विपक्षी बातें कर रहे हैं कि हम लोग जो है जब चुनाव आने वाले होते हैं तो उस समय सस्ता कर देते हैं, चुनाव निकल जाते हैं तो महंगा कर देते हैं, तो इनको मैं याद दिलाना चाहूंगा जब कांग्रेस की सरकार जब देश पे राज इतने साल किया, जब इन लोगों ने देश को असली लूटने कार्य तो कांग्रेस सरकार के समय किया गया। असली महंगाई का सर्वोच्च जो पीक पीरियड आया था वो कांग्रेस सरकार के समय आया था। और आज की बात अगर आप करेंगे तो हम लोग जो देश की जो हम लोग अगर कहीं से भी अगर इसकी तुलना करेंगे तो पहले की तुलना में आज की तुलना में हम लोग महंगाई को जैसे महामारी से उबरने के बाद भी कई तरीके से इसको कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। और कहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट में कहीं अगर कुछ गतिविधि ऐसी हो रही तो उसका असर हम लोग को हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। इसका राजनीतिकरण जो लोग कर रहे हैं इनको तो ये देखना चाहिए। हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में 274 का आंकड़ा लेकर आए हैं, उत्तराखंड में हम लोग 47 सीटें जीत कर आए हैं, मणिपुर में जीत कर आए, हम लोग गोवा में जीत कर आए, सरकार बनाई। तो हम लोगों ने हमेशा डेवलपमेंट मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। हम लोगों ने जो महिलाओं के हित में कार्य किए हैं उस पर चुनाव लड़ा है। हम लोगों ने जो अपने योजनाएं जनता तक पहुंचाई है, चाहे वो हम लोगों ने कोरोना के समय जो लोगों को जो मुख्यमंत्री राहत कोष योजनाएं के माध्यम से लोगों को राहत देने का कार्य किया हो, चाहे हम लोगों ने उज्ज्वला योजना, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की लोगों तक पहुंचाने का कार्य हम जैसे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी किया और हम लोग उसी योजनाओं के उसपे और इसी मुद्दे चुनाव लड़के दोबारा चुनकर हम लोग आए हैं।
और आगे ठीक है। 2024 जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम लगातार जो है 80 85 पैसे लगातार जो है बढ़ रहे हैं। 16 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 9.96 रुपए बढ़त हुई है। 22 मार्च से लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ना शुरू हुए थे। आम आदमी को बार बार महंगाई के लगातार जो है बीजेपी के द्वारा झटके दिए जा रहे हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की अगर बात की जाए, उसके दाम आज फिर से बढ़ा दिए गए हैं। वर्चस्व पांडे जी वर्चस्व पांडे जी, बीते 3 दिनों से लगातार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी जारी है। अगर 22 मार्च से बात की जाए, 22 मार्च से लगातार जो है दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे हैं कि 2024 में भी प्रचंड बहुमत के साथ वो आने वाले हैं। देखिए, वो चाहे जो भी कह रहे हैं उनकी बात, वो अपना तो कहते रहेंगे, उनका काम ही है चुनाव जीवी रहना। चुनाव जब आता है तो जीवित हो जाते हैं, चुनाव के बाद फिर जनता के लोग मर जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। नहीं, हम लोग चुनाव के लिए जनता के बीच में नहीं जाते हैं। हम लोग चुनाव जो लड़ते हैं विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं। अब की बार में देखिए, हम लोग चुनाव लड़ा तो डोर टू डोर हम लोगों ने कैंपेन किया। हमारी पार्टी, हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा 10 करोड़ कार्यकर्ता अगर उत्तर प्रदेश में है तो हम लोग बराबर 5 साल जनता के बीच में रहने का कार्य करते हैं, जनता की समस्याओं को सुलझाने का कार्य करते हैं, सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम लोग अगर इस तरीके से कर रहे होते 274 का जो है प्रचंड बहुमत फिर से उत्तर प्रदेश में जो इतिहास रचा गया है 40 सालों में, कभी कोई सरकार पर दोबारा रिपीट होके नहीं आई। तो ये इसका एक प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण है। लोगों ने हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार को सराहा है, डबल इंजन सरकार को स्वीकारा है। और जिस तरीके से जो हम लोग जो हिंदुत्व का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा लेके हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग कोई उस पर नहीं कार्य करते कि हम लोग खाली चुनाव आ गया तो जनता के बीच आ जाओ, ऐसा नहीं है। हमारा हर नेता, हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि, हर पार्टी का पदाधिकारी जनता के बीच 24 घंटे रहने का कार्य कर रहा है, वो करता रहेगा। चुनाव आ रहे हैं, चल रहे, आते रहेंगे, चलते रहेंगे। जिस समय कोरोना पैदल जा रहे तो उस समय कोरोना के समय तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश धर्म का पालन किया। उन्होंने पिता धर्म का पालन न करते हुए पिता के अंतिम दर्शन को नहीं गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। उत्तर प्रदेश की जनता को समय जरूरत है मुख्यमंत्री की, वो अपने पिता के अंतिम दर्शन को नहीं गए। ऐसा मुख्यमंत्री मिला ही हम लोग के लिए, समूचे प्रदेश के लिए बहुत गौरव का विषय है। उन्होंने कोविड जैसी महामारी में, हमारे 75 जिले हैं, शायद ही कोई जिला ऐसा रहा हो जहाँ पर कि वो उनका प्रवास न रहा हो, जहाँ पर वो गए ना हो। और उस समय कोरोना जैसी महामारी में मुख्यमंत्री की योजना चली थी। हम लोगों ने योजना के माध्यम से गरीबों को पैसा देने का कार्य किया। गरीबों को हम लोगों ने कहीं से भी का शिकार नहीं होने दिया। ठीक है, लगातार जो है आम आदमी को बार बार महंगाई को लेकर के लगातार झटके दिए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के दामों की अगर बात की जाए, लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 3 दिनों से लगातार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में भी सीएनजी महंगी हो गई है। आपको बता दें, 16 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है। 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना शुरू हुए थे। वहीं राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर के जो ऑटो चालक हैं उनका कहना है कि वो भी अब किराए में वृद्धि लगातार कर रहे हैं। एमएलसी चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं में दम भरने आए सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की सीरियल किलर है। महंगाई, भ्रष्टाचार और लूटपाट
बढ़ रही है। जनता बैंकों में जाकर अपने अपने लॉकर्स चेक करें, वहां खूब लूट हो रही है। बलिया में पेपर लीक करने की सूचना सार्वजनिक करने और खबर छापने वाले पत्रकारों को सरकार ने जेल भेज दिया है। सरकारी अपनी नाकामियां छिपाने के लिए पत्रकारों की आवाज बंद कर रही है। बुधवार को पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तीवरा कन्नौज मार्ग स्थित सपा कार्यालय पहुंचे थे। यहां उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा एमएलसी चुनाव में मतदाता जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अखिलेश यादव ने एमएलसी प्रत्याशी हरीश कुमार के पक्ष में मतदान कर चुनाव जिताने की अपील की। इस दौरान चाचा शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी का कारण पूछने पर कुछ देर तक चुप्पी साधने के बाद कहा कि लोकतंत्र की भाजपा सीरियल किलर है। पारिवारिक सवालों के जवाब देने का अभी समय नहीं है। अस्पतालों में सरकारी दवाएं नहीं है। दुष्कर्म लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीजेपी से हमारे साथ अनिल मिश्रा जी इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में दिलीप कुमार शुक्ला जुड़ गए हैं। अनिल जी आवाज पहुंच रही है? दिलीप कुमार शुक्ला जी आवाज आ रही है? आपको बता दें कि शिवपाल यादव जो है लगातार अखिलेश यादव से नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की तरफ रुख कहीं ना कहीं करने वाले हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को, डिप्टी सीएम को जो है फॉलो भी कहीं ना कहीं किया। दिलीप शुक्ला जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अनिल मिश्रा जी, बीजेपी से आवाज पहुंच रही है? अनिल मिश्रा जी आवाज पहुंच रही है? एमएलसी चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं में दम भरने आए सपा अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार को एक सीरियल किलर बताया है। भाजपा लोकतंत्र की सीरियल किलर है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को जो है आमंत्रित नहीं किया गया था। इसको लेकर शिवपाल यादव नाराज थे, जिसको लेकर के तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि वो लगातार नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो रही थी, वो उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से भी हो रही थी। इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात की जाए, अखिलेश यादव से जब लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि शिवपाल यादव आखिर क्यों नाराज हैं, अगर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।